तालिबान भारत दोस्ती की मिसाल। भारत ने तालिबान की मदद की। तालिबान को लेकर जयशंकर का बयान। सिखों पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते अब तक के सबसे शानदार दौर में हैं और भारत खुलकर मदद कर रहा है और तालिबान भी भारत की मदद कर रहा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में गुरु अर्जुन देव गुरुद्वारा जाकर वहां दर्शन किया और अफगानिस्तान से भारत आए सिख शरणार्थियों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। देखिए ये रिपोर्ट। भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नागरिकता में संशोधन कर बिल पारित किया, जिसमें मुसलमानों को छोड़ सभी 6 धर्मों के लोग भारत में नागरिकता पाने के हकदार हैं। उसी कड़ी में आप जानते हैं कि पिछले साल अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ और डरकर काफी लोगों ने दूसरे देशों में शरण लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिख शरणार्थियों से मुलाकात के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। अभी जो बातचीत हुई ये था कि जो अफगानिस्तान से जो सिख कौम जो भारत आई थी, उनकी जैसे जब लोग शरण के लिए जो आते हैं या अपने ही देश वापस आ जाते हैं, उनको अपनी समस्या होती। तो मैं आया था क्योंकि मैं उनसे सुनना चाहता था कि अब आ तो गए हैं, पर आगे का उनकी जो अपनी जो यहाँ चिंताएं जो हैं अफगानिस्तान में है, उसके बारे में मैं सुनने आया। धन्यवाद। अब जो मामले उन्होंने उठाए, एक तो यहाँ कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टी है वहाँ, और ये स्वाभाविक है, प्रॉपर्टी है तो, और वहाँ गुरुद्वारे भी हैं, उसकी भी लोग चिंता कर रहे हैं। तो ये आना जाना जो है उनके लिए हम इसकी कैसे व्यवस्था बनाएं, उसमें आजकल वीज़ा की दिक्कत है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अपने कारण भाई बड़ा कि हम लोगों ने अपने ही हमारे कुछ कारण हैं, हम वीज़ा जो अफगानिस्तान से जो लोग आते हैं उनमें वीज़ा की एक किस्म से इतनी आसानी से लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। तो मैंने उनकी बातें मैंने सुनी, मुझे लगा कि इनका तो अच्छा केस बनता है कि वहाँ जाएं वापस आएं, कम से कम थोड़ा मल्टीपल या डबल ट्रिपल एंट्री वीज़ा मिलना चाहिए। एक ये विषय। दूसरा विषय है कि कुछ लोग जो हैं अभी अपने नागरिकता के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो नागरिकता को कैसे आगे करें। कुछ लोग जो और अलग लोग हैं जिन्होंने खासकर अपने बच्चों के लिए उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली और उसमें बाद में उनको कुछ दिक्कतें आई। तो ये नहीं होना चाहिए कि उन्होंने माने कुछ किया और उसके कारण माने हेल्प करने के बजाय हमारी सिस्टम जो है कहीं उन पे ज़्यादा बोझ डाले। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, पर देखिए जो आम इंसान होता है उसके लिए छोटी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये जो तो कहीं अगर हम पासपोर्ट पे कुछ हेल्प दे सकें, वीज़ा पे कुछ हेल्प दे सकें, कुछ इनकी स्कूल की प्रॉब्लम, तो मैंने कहा कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हमें ये डिटेल्स मिल जाए, क्योंकि हम देश के बाहर जो है हम दूसरे देशों की मदद करते हैं। कम से कम ये लोग जो हैं, क्योंकि इनकी समस्या बहुत एक किस्म बड़ी यूनिक समस्या, हाँ, जिस स्थिति में है ये हमारा फर्ज बनता है कि इनका जो स्कूलिंग हो या सिटीजनशिप हो या वीज़ा हो या और भी कुछ इनकी प्रॉब्लम हो, तो मेरा वैसे विश्वास है कि कम्युनिटी ये ऑर्गेनाइजेशन से हमें पूरी डिटेल मिलेंगी और इसको हम बाद में आगे ले जाएंगे। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं धाकड़ विदेश मंत्री। जानकारी देते चले कि इससे पहले विदेश मंत्री ने कहा कि वह अफगानिस्तान से भारत आए सिखों से मिलना चाहते थे और उनके मुद्दों को समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उन्हें वीजा और नागरिकता को लेकर कुछ दिक्कतें हैं, उन मुद्दों का समाधान किया जाएगा। एस जयशंकर ने कहा कुछ लोग अब भी अपनी नागरिकता पाने का इंतजार कर रहे हैं। नागरिकता और वीजा को लेकर हम हर संभव मदद मुहैया कराएंगे।
उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जानकारी देते चलें कि बीजेपी नीत केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चल रहा है। बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। इसी के तहत गुरुवार से विदेश मंत्री ने अपने अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे जयशंकर ने सिखों को हैंडल किया और बड़ी बारीकी से काम को अंजाम दिया। नागरिकता देने के मामले पर भी कुछ बात चली, कानून का विरोध करते रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? सीए की नागरिकता के ऊपर पासपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं सर, पासपोर्ट को लेकर ये लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, यही तो हमें देखना होगा कि जो लोग भारत आए हैं और जो पासपोर्ट लेना चाहते, क्योंकि हर आदमी पासपोर्ट नहीं लेना चाहते, कुछ लोग जो है अपना पासपोर्ट रखना चाहते, कुछ लोगों ने कहीं और भी अप्लाई किया, वो अलग, वो हर परिवार या हर इंसान पे डिपेंड करता है, सब अपना अपना चॉइस लेंगे। तो हमें देखना होगा कि कानून के तहत अगर हम जिनको पासपोर्ट बनने का हक मिलता है, और आप जानते हैं किन किन को मिलता है, हमें देखना होगा कि हम उसको कैसे आगे ले जाएं। धन्यवाद सर। नहीं, देखिए, जो विरोध करते हैं उनको आके देखना चाहिए कि हाँ, जो विरोध करते देखना चाहिए, धन्यवाद कैसे कर रहे हैं आज उनको। सर, आप उनको ये देखना चाहिए विरोध कैसे, धन्यवाद कैसे कर रहे हैं। आज जो मोदी जी का सर, मैं एक मिनट बात करना चाहता हूँ। हमने आज इनको देखिए धन्यवाद करने के लिए मोदी जी ने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है, आज परिवार ने 2 अल्फाजों में बात की है, हम जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे, हमारी जानें बचा के, और हमारे साथ साथ गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप जो मोदी जी यहाँ पर लाए हैं, हम जय कृष्ण जी के उनके शुक्रगुजार हैं। और ये सुनने के लिए उनका दुख आए हैं, इन्होंने बातचीत सुनी। मैं आपको एक चीज और कहना, देखिए, इन्होंने बहुत विस्तार से विवरण किया कि वहाँ काबुल में क्या हुआ, और जो कह रहे थे बिल्कुल सच था। मुझे ये ठीक नहीं था कि मुझे कहना है, माने अगर कोई कह रहा है तो कोई ऑब्जेक्टिव माने आदमी को कहना चाहिए। पर आप ये भी सोचिए, जिस कानून के बारे में आप कह रहे हैं, उस कानून के कारण इन लोगों को विश्वास था कि हम आएंगे, और हमारा कर्तव्य था कि हम जाएंगे। तो आप देखिए, अगर वो कानून नहीं होता, इन लोगों का क्या होता, ये भी आप सोचिए। तो देखिए, ये कोई, मुझे ये कभी कभी हम हर चीज को राजनीति बना देते हैं। ये राजनीति का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। इनको उस हालत में कौन छोड़ सकता था, तो ये भी आप सोचिए। तो आज जो है वही विश्वास से जो आए हैं, हमें वो विश्वास चुकाना चाहिए, और जो इनकी जो मांगे हैं या जो इनकी चिंताएं जो हैं, इसे हमें किसी तरीके से जितना हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे।